नमस्कार, रेसिपीज़ विथ रीता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी की खीर। लौकी की खीर खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बन भी जाती है बहुत जल्दी। तो बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 किलो लौकी लिया है। अब इसको मैं अच्छे से धुल करके इसके छिलके उतार लेती हूँ और उसके बाद मैं इसके बीज का भाग जो है उसे निकाल दूँगी और जो ऊपर वाला भाग रहेगा उसी भाग का हम खीर बनाएंगे। अब इसे मैं छील लेती हूँ। तो मैंने 2 पार्ट में करके छील लिया है और अब ये सारे बीज के भाग को निकाल दिया है लौकी में से। और अब इसको मैं कद्दूकस भी कर सकती हूँ या फिर चॉपर में डाल करके भी किया जा सकता। तो अब मैं इसे चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने 7 कप दूध लिया है या 1.5 लीटर से ज़्यादा ही दूध है। तो अब मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मैं इसे चॉप कर लेती हूँ छोटे छोटे पीस में काट करके लौकी को। लौकी लेते समय आप एक बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि लौकी कड़वी ना हो, नहीं तो आपकी खीर ख़राब हो जाएगी। तो अब मैं इसे चॉप करती हूँ। तो अब मैंने इसे चॉप कर लिया है, बिल्कुल ही बारीक चॉप किया है। आप चाहें तो कद्दूकस से भी कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें आसान लगता है इसलिए मैंने इसी में कर लिया है और बाकी के भी इसी तरीके से कर लूँगी। तो अब मैंने सारे लौकी को चॉप कर लिया है और अब मैं इसका दबा दबा करके सारा जितना भी जूस निकल पाएगा सारा निकाल दूंगी। इस तरीके से दबाना इसको बहुत ज़रूरी है और इसका जूस भी निकालना ज़रूरी है, नहीं तो ये दूध में जाने के बाद फट जाएगा। और इसे हम चाहे जितना भी फ्राई कर लें उसके बाद भी ये फट जाता है, इसलिए इसका जूस निकालना ज़रूरी है। तो अब मैं इसी तरीके से सारे लौकी के जूस को निकाल दूँगी। तो अब मैंने सारा जूस निकाल दिया है, इतना सारा पानी निकला है इसमें से 1 कप के आसपास। और बचे हुए लौकी को अब हम रोस्ट कर लेंगे। तो अब मैंने दूध को गर्म होने के लिए रखा था और दूध भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ, क्योंकि दूध को तो हमें पकाना ही है, गाढ़ा करना है। और मैं एक पैन में डालूँगी 1 चम्मच घी और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स जो मैंने लिए हैं, काजू, बादाम, किशमिश और थोड़े से पिस्ता। तो अब मैं इसे रोस्ट कर लेती हूँ। इसे मुझे ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, बहुत हल्का सा रोस्ट करना है, नहीं तो ज़्यादा रोस्ट करने के बाद ये कड़वे हो जाते हैं। तो अब इन्हें हल्का सा मैं रोस्ट कर लूँगी 2 से 3 सेकंड के लिए। ये सारे रोस्ट हो चुके हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। बादाम और काजू को मैंने एक साथ रोस्ट किया है और किशमिश मैं लास्ट में डाल रही हूँ, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ और सेम पैन में मैं जो मैंने लौकी लिया है उसे मैं डाल दूँगी। तो अब हम लौकी को रोस्ट कर लेते हैं। लौकी को मैंने 5 से 7 मिनट तक रोस्ट किया है और ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूध के अंदर जब आपकी लौकी जाएगी तो आपकी खीर फट जाएगी। तो आप ये चाहते हैं कि आपकी खीर ना फटे, तो ये स्टेप को ज़रूर कीजिएगा। तो अब ये हमारी लौकी अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी है और रोस्ट करने से थोड़ी सी इसमें सुंधापन भी आ जाती है खीर के अंदर और दूध भी हमारा बॉयल हो चुका है। तो अब मैं इसमें इस लौकी को डाल देती हूँ और डाल करके अच्छी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि दूध हमारा अच्छी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। दूध में उबाल आ रहा है, लेकिन इसे हम 25 से 30 मिनट तक और पकाएंगे ताकि हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए और खीर हमारी मलाईदार गाढ़ी बन के तैयार हो। खीर को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है और खीर हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। और मैंने गाढ़ा करने के लिए खीर को यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंडर जार में डाल करके पाउडर बना लिया था, काजू और बादाम का। तो मैं इसे भी डाल देती हूँ, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और खीर भी हमारी जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब मैं इसे भी डाल देती हूँ, इससे हमारी खीर काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। और अब मैं डालूँगी इसमें चीनी। चीनी डालने के बाद खीर हमारी थोड़ी सी पतली होगी और इस स्टेज पे हमें बिल्कुल भी नहीं इसे छोड़ना है, लगातार चलाते हुए हम खीर को पकाएंगे। और चीनी मैंने 1 कप डाला है, आप चीनी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि खीर हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, लौकी और दूध पूरा एक साथ मिल चुका है। अब खीर हमारी ठंडी होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी होगी। तो अब मैं इस स्टेज पे डाल देती हूँ खसखस का शरबत, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा
और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। इसकी जगह पे कलर भी डाला जा सकता है, लेकिन मैंने खसखस का शरबत डाला है क्योंकि खसखस का शरबत लोग व्रत में भी पीते हैं और इससे कलर भी इसका डिफरेंट हो जाएगा। लौकी की खीर है तो थोड़ा सा अलग दिखनी चाहिए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स जो मैंने कट करके ले लिया है, इसे मैंने रोस्ट किया था। ड्राई फ्रूट्स डालकर मैं इसे अच्छी तरीके से चला लूँगी और सबसे लास्ट में मैं डालूँगी इसमें इलायची पाउडर। अब मैं इसे डाल करके अच्छी तरीके से मिला देती हूँ और अब गैस के फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और खीर को ठंडी होने देंगे। अब ये खीर हमारी देखिए ठंडी हो चुकी है और ठंडी होने के बाद कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो अब मैंने इसे सर्व कर लिया है। मैंने इसे गार्निश किया है ड्राई फ्रूट्स के साथ और तुलसी जी के पत्ते के साथ। तो आपको भी यदि हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, फैमिली में, और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।